हेलो फ्रेंड्स। हम आज बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग पे कि अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपने सिर्फ फार्म के लिए यानी कि 2 से 5 एकड़ के लिए आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करना चाहते हैं या कमर्शियली इसको करना चाहते हैं, यानी सेल करने के लिए करना चाहते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको लैंड प्रिपरेशन यानी जिस जगह पे आप करना चाहते हैं उस जगह की आपने मैनेजमेंट करनी है। आपने ध्यान रखना है कि जिस जगह आपने वर्मी कंपोस्टिंग करनी है, जैसे आप हमारा प्लांट देख पा रहे होंगे ये जो जगह है ये बाकी जो खेत से लगभग 1 से आधा फीट ऊंचाई पे होनी चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी है या एक्स्ट्रा पानी है वो आराम से ड्रेन आउट हो जाए, यानी बेड्स में पानी ना जाए। और जैसे जैसे हमारे यहाँ की चौड़ाई है लगभग 100 फीट चौड़ाई है, तो 100 फीट चौड़ाई में हमने क्या ध्यान रखा कि जो बेड बनाए हैं वो लगभग 40 फीट लंबे हैं। और जो बीच में आप स्पेस देख पा रहे हैं मेरे, देखो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो स्पेस है लगभग 16-17 फीट का है और दोनों तरफ बेड बने हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ये हमने क्यों छोड़ा है। हाँ, तो अगर हम बीच में गोबर डालते हैं, रास्ते पे गोबर डालते हैं इस रास्ते पे, तो हमें आसानी से जो हमारी लेबर है तो अगर वो बेड्स में गोबर डालती है तो उनको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, तो हमारा टाइम की बहुत बचत होती है। और इसके बाद में ये भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे बीच में गोबर अब पड़ा है मान लो, और हमने खाद उतारनी है, क्योंकि हमने जो गोबर यहाँ पे आया हुआ है ताज़ा, वो बेड में तब डालेंगे जब उसमें से खाद की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो क्या होगा कि अगर बीच में मान लो गोबर यहाँ पड़ा है तो अब यहाँ से रास्ता तो नहीं बचा अगर चलने के लिए, या हम कोई इस तरह की कार्ट रखते हैं जिसमें खाद छनाई के बाद में हम कहीं अपनी जहाँ पे स्टोर करेंगे वहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये हमने दिक्कत फेस की थी। इसलिए हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गोबर आएगा तो जो ये रास्ता इधर देखिए आप सामने दिखाओ आप, हमने ये रास्ता छोड़ दिया, ये वाला, ये 5 फीट चौड़ा है। तो इसमें से आराम से जो खाद को उतारते हैं हम, जब खाद की हार्वेस्टिंग होती है बेड्स के ऊपर से, तो आराम से लेके जा सकते हैं, क्योंकि इधर तो गोबर होगा। तो इस बात का आपने पहले ध्यान रखना है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो हमने पहले हमारा जो काम कर रहे थे वर्मी कंपोस्टिंग का, उसमें हमने क्या दिक्कत आई, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने जो पहले हमसे गलती हुई थी उसका हमने यहाँ पे सुधार किया है। एक बात और बताता हूँ उससे पहले मैं, आप देखिए जैसे आम आप देखते होंगे, पहले भी आपने कई यूट्यूब से वीडियो देखी होंगी, तो काफ़ी जो कमर्शियली कर रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ पे कोई किसी तरह की शेड नहीं करते, वो पूरे प्लेन पे कर रहे होते हैं, यानी सारे बेड लगातार लगाए होते हैं। आप यहाँ देखिए, अब देखो हमने ये पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, जैसे ये 2 बेड हैं, ये इनकी चौड़ाई लगभग 4-4 फीट है और साइड में पेड़ लगे हुए हैं, यानी 2 बेड उसके बाद में फिर पेड़। तो दोपहर को भी यहाँ पे धूप नहीं आती, बहुत कम धूप आती है। और जैसे जैसे इनकी कनोपी बड़ी होगी इन पेड़ों की, ये आपस में ऊपर मिल जाएंगे, जैसे हमारे पहले वो बेड हैं आपको दिखाऊंगा मैं। अब यहाँ पे फिर कम से कम 5 से 10 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। जैसे आज के दिन, अब मई मंथ की आज 22 डेट है, तो आज के दिन मतलब दिन में तापमान लगभग, यहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया से हैं, तो नॉर्थ इंडिया में लगभग जो तापमान है लगभग 45 के आसपास होता है, तो दिन में बहुत गर्मी होती है। तो शेड के अंदर लगभग 35 से 37 डिग्री तापमान रहता है, यानी 10 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। तो इनके लिए, जो केंचुओं के लिए जो सबसे बढ़िया टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से लेकर 30-35 का है, तो वो सारा दिन आराम से काम कर पाते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप या तो नेचुरल शेड करें या फिर आप शेड नेट का यूज़ करें, यानी कि आप कोई शेड लगाएं अगर आप प्रॉपर ढंग से वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ चल के कि हम पहले कर रहे थे उसमें हमें क्या दिक्कत लगी। आइए मेरे साथ। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि हमने शुरू में यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट की थी इस एरिया में। तो जो हम काऊ डंग लेके आते थे, जो गोबर लेके आते थे, पहले यहाँ पे हम उसको डंप करते थे, और यहाँ से हम, जैसे अब दिखाऊंगा आपको,
जो ये वहाँ तक जो सभी बेड लगे थे, तो उन सब बेड में यहाँ से गोबर जाता था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो इसलिए हमने अब क्या किया, देखो आगे आप आइए मेरे साथ। जैसे मैं पेड़ की बात करा, देखो जैसे अब ये देखो पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, अब ये ऊपर से लगभग मिल गए हैं, और सारा दिन यहाँ पे बढ़िया छांव रहती है। पहले वहां से गोबर आता था, देखो तो ये डिस्टेंस लगभग 70-80 फुट हो जाती है, तो इसमें टाइम लगता था। तो हमने क्या किया, ये बेड लगातार लगे थे, तो हमने इसको क्या किया, ये बीच में स्पेस बना दी। यानी अब यहाँ पे गाय का गोबर हम लाते हैं जो गौशाला से या डेयरी से, वो यहाँ पे आ जाता है, और इन बेड्स में आराम से हम इसमें डाल पाते हैं। और वहाँ पे अलग रास्ता बना हुआ है, देखिए वो रास्ता बना हुआ है जो जब हम खाद की हार्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ से आराम से छोटा रास्ता बना हुआ है। तो इस तरह हमने ध्यान रखना है। इसमें एक तरीका और भी हो सकता है, जैसे अगर हमारे पास स्पेस कम है तो हम उधर कर रहे हैं थोड़ा सा, वहाँ भी हम जो काम कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग का, आइए मेरे साथ। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप अपने प्लांट पे जो आराम से ट्रैक्टर ट्रॉली आ पाए, तो उसके लिए प्रॉपर रास्ता आपका होना चाहिए। जैसे आप देखिए इधर से रास्ता आता है हमारे, और लगभग चौड़ाई रास्ते की हमने 15 फीट रखी हुई है, क्योंकि जो पेड़ हैं पेड़ों के बीच की डिस्टेंस 15 फीट है। अब जो ये वाला हमने यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट किया था, यहाँ पे लगभग 40 बेड हमारे पास। तो इसमें क्या किया हमने, जो ये जगह जो है, क्योंकि इसकी चौड़ाई लगभग थी 80 फीट टोटल, तो 80 फीट में हमने क्या किया, बीच में 5 से 6 फीट का रास्ता छोड़ा है ये वाला, और हमने टैप्स यहाँ पे लगाई हुई है। देखो अब पानी देना दोनों तरफ आसान होता है। और जो गोबर है वो देखो उस साइड है, एक साइड में रख दिया गोबर, अब जो ठंडा होने के लिए छोड़ रखा है, इस पे पानी हम मार देते हैं। तो अब ये जो है इसकी इस बेड की लंबाई जो है लगभग 25 फीट है, और जो ये वाले बेड हैं लगभग 35 फीट है। तो आपने जैसे हम जिस तरह काम कर रहे हैं, जैसे आप शुरू में आपको दिखाया कि हमने बीच में रास्ता छोड़ा है गोबर के लिए, यहाँ पे हमने छोड़ा है साइड में। तो आपको आपकी जिस तरह की लैंड है, चौड़ाई है, रास्ता है आपके खेत के आने के लिए, उस हिसाब से आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने खास कुछ बातें बताई हैं कि एक तो खेत के लिए रास्ता प्रॉपर होना चाहिए, जगह जो है वो बाकी खेत से ऊंचाई पे होनी चाहिए, और आपने क्या करना है इसके लिए एक चीज़ और भी कर सकते हो, अपने खेत के जो जहाँ पे आप प्लांट लगा रहे हो उसमें चारों तरफ एक नाली बना लीजिए बड़ी, ताकि जो बारिश का ज़्यादा पानी है वो आराम से निकल पाए। और जैसे अभी शेड की बात कर रहा था, यहाँ पे अभी हमने पेड़ नहीं लगा पाए, अभी तक हमने जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे पेड़ लगाने वाले हैं। तो ये पेड़ हम लगाएंगे जुलाई में, पौधे जो लगाएंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, अगर हम पौधे लगाएंगे तो वो सर्वाइव करने के चांस कम होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए थैंक्स आपका। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो लोकेशन है, मैं मानसा पंजाब से हूँ, और खैरा खुर्द मेरा गांव है। खैरा खुर्द में ये वर्मी कंपोस्ट की लोकेशन है। आप किसी भी संडे को यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉन्टैक्ट कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद।